नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सबसे इम्पॉर्टेंट जेमस्टोन यानी कि पुखराज को डालने की विधि के बारे में डिस्कस करेंगे। पुखराज को डालने की बहुत सारी विधियां आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगी, लेकिन आपके लिए स्पेशल इस वीडियो में मैं एक विधि लेके आया हूं जो कि आसान भी है और कोई भी इसको आराम से कर सकता है। तो पहले तो हम जान लेते हैं कि पुखराज क्यों डालते हैं। पुखराज प्लैनेट जुपिटर के लिए हम डालते हैं। अगर किसी के चार्ट में प्लैनेट जुपिटर कमज़ोर हैं या प्लैनेट जुपिटर का एक इम्पॉर्टेंट रोल भी है जैसे करियर में, ग्रोथ में, शादी में, लेकिन वो खुद कमज़ोर है, आपको रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, और ख़ास रूप से जब बृहस्पति की दशा लगती है इंसान को, तब भी हम उसको सुजेस्ट कर देते हैं कि आप पुखराज डाल लो। तो पुखराज को शादी के पर्पज़ से भी डाला जाता है, करियर के पर्पज़ से डाला जाता है, बिज़नेस ग्रोथ के पर्पज़ से भी डाला जाता है। तो चलिए आज हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि पुखराज को डालने की एक बहुत ही सरल और इम्पॉर्टेंट विधि। तो सबसे पहले तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि पुखराज को हमें प्यूरीफाई करना होता है। प्यूरीफाई क्यों करना होता है? क्योंकि जब आप पुखराज बनवाने के लिए देते हो तो कितने लोगों के इसमें हाथ लगते हैं, कारीगरों के हाथ लगते हैं। तो हो सकता है कि किसी की नेगेटिविटी साथ में स्टोर हो जाए इस जेमस्टोन में, तो हमें इसलिए इसकी नेगेटिविटी रिमूवल करना होता है। तो उसके लिए एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। आपको गंगा जल लेना है, उसमें हनी या मिल्क दोनों भी आप डाल सकते हो। हनी, मिल्क एंड गंगा जल 3 आइटम्स हो गई। अब यहाँ पे आपको ख्याल रखना कि अगर गंगा जल अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल वाटर भी यूज़ कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट उस वाटर में कुछ मंत्रा आप डाल लीजिए। तो जिनको भी आप मानते हो, फॉर एग्जांपल कोई आपके गुरुदेव हैं, उनका दिया गया मंत्रा भी आप उच्चारण कर सकते हो, या गायत्री मंत्र भी आप पढ़ सकते हो इस प्रोसेस में। अब आपने डिप करके रखना है कुछ देर के लिए, 5 मिनट 15 मिनट, जो आपको अच्छा लगे। और साथ में अगर आप घी की जोत भी जला सको तो वो भी अच्छा रहेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप किसी को मानते हो तो आप उनकी आरती कर सकते हो, और उसके बाद आप जो है अगरबत्ती भी यहाँ पे जला सकते हो। तो उसके साथ आपका जो स्टोन है एकदम प्यूरीफाई हो जाएगा। अब ये रेडी है नेक्स्ट स्टेप के लिए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या रहेगा यहाँ पे कि आपको एक मंत्रा चैंट करना है प्लैनेट जुपिटर का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। ओम ग्रांग्री ग्रो से गुरुवे नमः। इसके अलावा ओम बृहस्पति नमः भी एक मंत्रा होता है। कोई भी इनमें से आप पकड़ लो मंत्रा, और जो भी आप अच्छे से उच्चारण कर पाओ। 108 बार आपने काउंटिंग करके इसको पढ़ना है। माला इसके लिए आइडियल रहती है। अगर माला से नहीं कर रहे हो तो फिर आपको मेंटली कैलकुलेट करना होगा कि 108 आपकी जो है होनी ही चाहिए, और इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका, वरना फिर से आप 0 से स्टार्ट कीजिए दोबारा से अगर कोई कन्फ्यूजन आपका हो गया है। तो इस विधि को करने के बाद आपने क्या करना है कि जेम स्टोन को येलो क्लॉथ के ऊपर रख देना है। जब ये मंत्र आप पढ़ोगे तो इसको आपने हथेली पे रख के, दाहिने हाथ की हथेली पे जेम स्टोन को रख के इस मंत्र को पढ़ना है। अब हमने सारे के सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे कर लिए, और अब डायरेक्टली आप जेम स्टोन डाल सकते हो। बट मैं ये कहता हूँ कि आप नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जाके अगर आप डालोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फेसिंग नॉर्थ ईस्ट की ओर कर लेना, तो ये डायरेक्शन ज़्यादा ऑस्पिशियस होती है प्लैनेट जुपिटर के लिए। और इसके बाद आपने धन्यवाद भाव में भरना है। जिन्होंने भी आपको सुजेस्ट किया है उनका नाम लेते हुए उनको भी धन्यवाद करना है, अपने गुरुओं का धन्यवाद करना है। और गुरुओं का आशीर्वाद लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, बिकॉज जुपिटर डायरेक्टली गुरुओं के साथ जोड़ के देखा जाता है। तो अगर आपके कोई गुरु हैं, वेल एंड गुड, नहीं है तो आप जिनको भी मानते हो आप उनका आशीर्वाद ले सकते हो। तो ये स्टेप्स करने के बाद अब आपका जेमस्टोन फुली रेडी है आपको रिजल्ट्स देने के लिए। याद रहे, विजुअलाइजेशन भी साथ में अफेक्टिव रहेगी, लेकिन लालच करते हुए जेमस्टोन को नहीं डालना चाहिए। जैसे कि लॉटरी, अक्सर मैं ये कहता हूँ कि लॉटरी जिसकी निकलती है वो रैंडमली निकलती है, वो जस्ट एक ले आता है लॉटरी और उसकी निकल जाती है। सिमिलरली जो लोग ये सोच के लॉटरी लेके आते हैं कि हमारी निकले, उसकी कभी नहीं निकलती। तो अगर आप जेमस्टोन को डाल रहे हो, पॉजिटिव होकर डालो कि इसका जो रिज़ल्ट आएगा हमें स्वीकार है, अच्छा ही आएगा इसका रिज़ल्ट। जुपिटर का आपको बढ़िया ही रिज़ल्ट मिलेगा, कभी कोई ख़राब नेगेटिव रिज़ल्ट आपको इस जेमस्टोन से नहीं मिलने वाला। चाहे किसी ने गलती से भी सुजेस्ट कर दिया हो, फिर भी ये प्लैनेट ऐसे हैं कि आपको सपोर्ट ही करेंगे। हाँ, आपको उतना बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर ये किसी ने हवा में ही सुजेस्ट कर दिया है तो फिर आपको शायद बेनिफिट उस लेवल का ना मिले, लेकिन आपका नुकसान तो नहीं होने वाला इसके साथ। ये बात तो आप बिल्कुल अश्योर्ड हो जाइए। और पूरे एकदम आपने अच्छे भाव में भरते हुए, धन्यवाद भाव में भरते हुए अब इसको वेयर कर लेना है। अब आप रेडी हो सारी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करने के लिए। पूरे दिन को आपने एंजॉय करना है। 1-2 बार अगर हो सके तो आप मंत्र उच्चारण दोबारा से कर सकते हो।
प्लैनेट का नहीं, आप कोई और मंत्र जैसे गायत्री मंत्र पढ़ सकते हो या महामृत्युंजय मंत्र पढ़ सकते हो। कोई भी और गुरुदेव के द्वारा आपके दिए हुए मंत्रा को भी आप उच्चारण में लेके आ सकते हो दिन में 2-3 बार, जिस दिन आप इस जेमस्टोन को डालोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर किसी को जेमस्टोन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो मेरे साथ इन टच हो सकते हो। और मेरी वेबसाइट भी है gautamkrisis.com, आप इस पर विजिट करके भी वेरियस डिफरेंट काइंड्स ऑफ जेमस्टोन्स को एक्सप्लोर कर सकते हो। थैंक यू सो मच।